पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने समरी विफाक को भिजवा दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने गजा के नाम पर मजहबी जमात का एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। कहा मुल्क को बंद और निज़ाम को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवाम ने आज एहतजाज की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत के फैसले किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, सिर्फ अमन अमान खराब करने वाले इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ हैं। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लद करना काबिल कबूल नहीं। फ़लस्तीन का मसला हल होने पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद उलमाए किराम की फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। मुल्क के जय्यद उलमा, मजहबी जमातों और ताजर बरादरी ने इंतशारी टोले की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। ताजर तंजीमों, मजहबी रहनुमाओं, नामवर उलमाए किराम और सिविल सोसाइटी की तरफ से तहरीक लब्बैक के इंतशार पर मबनी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। मुल्क के जय्यद उलमा, ताजर बरादरी और अहम शख्सियात ने इंतशार के बजाय इस्तेहकाम को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म। मीर अली में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। 4 खारजी मारे गए। ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में खारिज की सिक्योरिटी फोर्सेज पर खुदकुश हमले की कोशिश। एक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप की दीवार से टकरा दी, जो बाद में धमाके से फट गई। धमाके के बाद 3 खारजियों की कैंप में दाखिल होने की कोशिश। फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके तीनों को कैंप के बाहर मार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की दत्ता खेल में भी कार्रवाई। 6 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में फितनल खवारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी तबाही से बचा लिया। फितनल खारिज की बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। ज़रा के मुताबिक फितनल खारिज ने गाड़ी को बाजोड़ में आम आबादी को दहशतगर्दी का निशाना बनाना था। कब्जे में लेकर गाड़ी को तबाह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा सलाहियतों को सराहा। कहा खारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके खारजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की दलेर सपूतों पर नाज है। पाक अफगान कशीदगी और अफगान तालिबान की शरंगेजी पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में अस्करी क़यादत और काबीना के सीनियर अरकान की शिरकत। कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक अहम उमूर का जायजा। अफगान मुहाजिरीन के मामलात पर भी गौर। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की जानिब से सफ़र की इजाज़त न मिलने के बाद तालिबान हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती वफ़द को तब्दील कर दिया। तालिबान वफ़द की क़यादत अब तालिबान हुकूमत के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब करेंगे। पाकिस्तान अफगान तालिबान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का दौरानिया आज शाम 6 बजे ख़त्म होगा। आर्जी जंगबंदी अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए की गई थी। कायदे आज़म के पाकिस्तान में शरपसंद अनासर और इंतहा पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अलामा शाह अवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलाकात में यह भी फैसला किया गया कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात। 11 कारकुनों को लाहौर की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में गिरफ्तार मजहबी जमात के 30 से जायद कारकुनों का 14 रोजा रिमांड मंजूर। ATC का तमाम कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। मजहबी जमात के कारकुनान के खिलाफ थाना शहजाद टाउन और सुंबल में मुकदमात दर्ज हैं।
वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका, वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगजेब की नायब चीनी वज़ीर ख़जाना और अमरीकी रुकने कांग्रेस से मुलाकातें। पाक अमरीका मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। मुआशी ताउन का फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। जापानी बैंक के गवर्नर से भी मुलाकात की। रेकोडिक मनसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की ATC में समात। अदम हाज़िरी पर अलीमा खानम के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुल्जिमा के जामीन को भी नोटिस जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में सियासी सफबंदियों में हलचल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़। आज़ाद हुकूमत के फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के 3 मुंतखब वज़रा आज मुस्ताफ़ी होंगे। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद, वज़ीर खुराक अकबर इब्राहिम और वज़ीर खेल आसिम भट्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट वैन 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। सेटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। HS-1 सेटेलाइट डेटा कैलिब्रेशन और दुरुस्त ज़राअत के लिए जदीद सहूलियात फराहम करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट से फसलों की पैदावार में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $141 महंगा होकर $4,358 फी औंस पर पहुंच गया। फी तोला सोना पहली बार 4,59,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना भी एक ही दिन में 12,089 रुपए महंगा 3,91,718 पर जा पहुंचा। फी तोला चांदी की कीमत 167 रुपए इजाफा 5,504 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब। आलूदा ज़राअत की तादाद 200 से तजावुज़ कर गए। सीज़ फायर के बावजूद इसराइली अफवाज की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली अफवाज ने रफ़ा बॉर्डर नहीं खोला। सरहद बंद होने से कई 100 टन इमदाद आज भी गज़ा न पहुँच सकी। रफ़ा बॉर्डर खोलने की इजाज़त न देने के बायस मिस्र की सरहद पर भी इमदादी ट्रकों की तवील कतारें। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों का रफ़ा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा। अमरीकी सदर रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुतहरिक। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में रूस और यूक्रेन के आला सतह के मुशीर आइंदा हफ्ते बुडापेस्ट में मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान बातचीत अच्छी और नतीजा खेज थी और ये बड़ी पेशरफ्त है। साबिक गवर्नर सिंध और मुमताज़ दानिश्वर हकीम मोहम्मद सईद को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस हो गए। हकीम सईद ने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की। उन्होंने तिब, हिकमत, इल्म व अदब के शोबों में भी बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी।